पिक्चर चालू करो बे। मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दी। अच्छा। उस समय 3 मुद्दे थे। एक मोदी का जो उन्होंने विकास की बात की थी, दूसरा था जो भ्रष्टाचार के जो केसेस मैंने दर्ज की थी और जिसमें 2G जैसे चीज़ों में कि इतनी बड़ी घोटाला हुई है, विदेशों में इतना पैसा जमा है, वो सारी बातें। और तीसरा था कि हिंदुत्व, उसमें राम मंदिर 370 हटाना, ये सारी चीज़ें बात मैनिफेस्टो में लिखी गई थी। इन तीनों के आधार पर हमारी मेजॉरिटी बनी थी। आपने अभी एक चीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें। नाराजगी तो सिर्फ ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है, उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। थोड़ी और रोशनी डालेंगे? हाँ? थोड़ी और रोशनी डालेंगे? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये GST, इस सब में इतना कागज़ का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और इंटरेस्ट रेट्स और ब्याज के जो दर्जा वो बढ़ते गया। उसके लिए रघुराम राजन को हटाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। और फिर अरविंद सुब्रमण्यम तो पहले से मोदी के विरोधी थे, उन्होंने लेख भी लिखा था हमारी इकोनॉमिक एडवाइज़र बनने के पहले। और वो जो ड्रग कंपनी का वो काम करते हैं अमेरिका में, जो एक इंस्टीट्यूट है पैटरसन इंस्टीट्यूट, वहाँ रिसर्च स्कॉलर थे। वो ड्रग कंपनी का है जो दवाई हमारे देश में बेचना चाहता है, तो ज़्यादातर उसकी दिमाग उसी में चल रही थी। तो ऐसे लोगों के कारण, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से नहीं सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं है, वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदम्बरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है, वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूँ। मैं भी कैंडिडली जवाब ही जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूँ सर। मैं बड़ी बेबाकी से बात कहता हूँ, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं तो करते। अच्छा। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से, ठीक है। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से, ठीक है। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। ठीक है। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के ज़माने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के खिलाफ बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए। और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु वो पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। मैं तो पार्टी के हित में कर रहा हूँ ये सब। नहीं सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर फेल हो गए, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी नहीं, लोग पसंद करते हैं इसको, कहते हैं कि ये सच्चा आदमी है, ये हमें धोखा नहीं देने के लिए चाहता है। और कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ कि ये रास्ते से मैं कहता हूँ इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो। दूसरा है कि ब्याज रेट जो है, जो कर्जा देने के लिए ब्याज रेट है, उसको रघुराम राजन ने बहुत बढ़ा दिया था, उसको 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि जो फिक्स डिपॉजिट की रेट है उसको कम करके 6% कर दिया, उसको दोबारा 9% करना चाहिए। तो मेरे पास रचनात्मक सुझाव भी हैं, उसमें आपको लोगों को दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूँगा तो मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? रुक जा